सीतारामाभ्याम नमः। अभिनवकर्ता जो शिव जी का रोल कर रहे हैं, अभिनव कर रहे हैं, और उनके अति समीप बैठी हुई माँ पार्वती जी हैं। अभिनव करता देख करके, सोच करके शिव जी के बारे में कि 87,000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे, और 87,000 वर्ष के बाद जब ध्यान उनका छूटा तो उनको बड़ा दुख हुआ। वो रोने लगे। क्यों? कि वे ध्यान में श्री सीताराम जी को ही देख रहे थे, और यहाँ प्रभु श्री राम ही बाहर निकल के उनसे कह रहे हैं, शिव अब ध्यान छोड़ो, अब तुम्हारे हृदय में फिर से वो तुम्हारी शक्ति आ रही है जिसके वजह से तुम शिव बने हो, जिसकी वजह से मैं राम बना हूँ। वह शक्ति पार्वती पर्वत पर से नीचे आ रही है, बहुत सावधान हो जाओ। अभिनव करता रामचंद्र जी का ध्यान करता है अपना अभिनव करने के लिए। पहले वो देखता है माँ कौशल्या एक दीप जला करके श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रही हैं और कह रही हैं, हे राम, तुम अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले और तुम्हारे चारों भाई जो तुम्हारी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, जो तुम्हारी बड़े भाव से आराधना करते रहते हैं, वो तुम्हारा लाल लाल कमल दल के जैसे आंखें, पीला वस्त्र, पीतांबर धारण किए हुए, और तुम्हारी मूर्ति को मैं देख करके क्या क्या कहूँ। रक्ताम भोज तला फिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम। श्यामांग है, दो ही भुज है, और आपके बिल्कुल नजदीक में सीता जी शोभायमान हो रही हैं। ऐसे रूप को मैं वंदना करती हूँ। अभिनव करता वह रूप श्री रामचंद्र जी का और सीता जी के साथ देखने लगता है। वहाँ सीता जी सिंहासन पर बैठी हुई है, ऊपर छत्र है, और किन किन धातुओं से बना हुआ वो सिंहासन है। उनके एक तरफ शत्रुघ्न और लक्ष्मण विराजमान है, एक तरफ भरत जी विराजमान है, नीचे पांव के पास हनुमान जी बैठे हुए हैं, अति नजदीक में महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मा, शिव और गणपति। ऐसा रूप अभिनवकर्ता के मन में आंखों के सामने दिखाई देने लगता है, मस्त हो जाता है, आंख बंद कर लेता है, फिर उस मूर्ति को सीताराम कह के अपने श्वास को रोक लेता है। फिर ध्यान करता है शिव जी का। वो शिव जी जब माँ पार्वती जी ने सीता का रोल कर लिया था, उस समय कितने क्रोध में आ गए, लेकिन अपना क्रोध व्यक्त नहीं किए, अंदर ही अंदर उसको रखे रहे। क्रोध बाहर निकला नहीं, अंदर समाया हुआ था। वो शिव के रूप में थे, और उधर रामचंद्र जी उनके क्रोध को समन करने के लिए आए
और बताए अब तुम्हारी पार्वती जी से मिलन होगा। परंतु शिव तैयार नहीं होते हैं, फिर समाधि में जाते हैं। क्यों? कि उनको फिर भय लगता है ऐसा न हो कहीं मैं पार्वती पर क्रोध न कर दूं। अपने हृदय को शांत करने के लिए एक एक अपने अंग को भगवान को एक एक भाव से एक एक अंग को दे रहे हैं हृदय में। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। यह हृदय धाम है, जग का मंगल करने वाला, दान धर्म और मुक्ति को देने वाला। इस हृदय को नमस्कार करते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। राम राम कहि जे चमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। सिर से स्वाहा, सिर को। राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अग खग गण बधिका। उमाधार कवच के लिए, उमाधार जो स्थित कीनाई, सब ही नचावत राम गोस। ऐसे भाव में अपने एक एक अंग को स्पर्श करते हुए देखते जा रहे हैं। फिर कहते भगवान अब अपने पंकज करुणा की दृष्टि से मेरी तरफ देखो, मैं सबको भूलना चाहता हूं। यह भाव पहले का था, जब उनको क्रोध था। और इस समय देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि इनकी शादी हो। इस शादी की तैयारी के लिए सब हिम्मत हार गए, तो ब्रह्मा के पास जाते हैं और सब देवताओं ने प्लान बनाया कि ये तो समाधि में उठेंगी नहीं, तो इनके अंदर काम जागृत होना चाहिए। देवताओं को ख्याल आई कि मनोज के पास चलते हैं। मनोज के पास जाकर के सब देवता हाथ जोड़ते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, अब समय है तुमको सबका भला करने के लिए, तुमको शिव जी से युद्ध करना होगा। मनोज हार जाते, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, भस्म हो जाऊंगा, मैं तो जल जाऊंगा। फिर ध्यान में आता है नहीं, सबके कल्याण की बात है, चलो मर जाओ, कोई बात नहीं है। चारों तरफ से काम को फैला दिया, परंतु शिव का ध्यान नहीं टूटा। तो एक अति सुंदर वृक्ष के ऊपर एकदम सजे हुए फूल में जाकर के बैठ करके वहीं से शिव जी के हृदय में बाण मारते हैं। जैसे ही हृदय में बाण मारते हैं, शिव जी व्याकुल होते हैं, क्योंकि राम गायब। वो देखते हैं कुछ दिखाई नहीं देता, ऊपर से मनोज दिखाई देते हैं। मनोज को देखते ही मनोज जल गए। और यहाँ तपस्या करती हुई सप्तऋषि माँ पार्वती के पास आज कहते हैं अब तुम्हारा वो व्रत पूर्ण नहीं होगा। क्यों? कि काम तो भस्म हो गया है। पार्वती माँ कहती है तुम्हारे समझ से अभी तक शिव विषयों के चक्कर में थे, वो तो हमेशा विरक्त रहते हैं। मुनियों ने, सप्तऋषियों ने सोचा इनको तो किसी तरह से बहकाया नहीं जा सकता है। वही स्थान है आगे मिलेगा जहां शिव जी संतोष करते हैं और काम के ऊपर भी जो जलन हो, जल गया, उनको दुख होता है। वो कहते हैं कि राम मैं ही जब बनता हूँ तो इतना सरल हो जाता हूँ, और आज जब जरूरत है हमको तो हमको क्रोध आ रहा है। यह कथा अपने मन में सोच रहे हैं अभिनव करता कैलाश पर्वत पर। यहाँ कैलाश पर्वत बना हुआ है और माँ पार्वती अति सुंदर
उनका स्वरूप देखने में विश्व कहीं से भी किसी भी प्रकार की कुछ सुंदरता में कोई कमी नहीं रह सकती है। ऐसा न कभी कह सकता है कितनी सुंदर है, न कोई देवता कर सकता है। और वही अभिनव करता अपने बगल में पार्वती जी को देखता है, उसको डर जाता है, अरे कहीं मेरी हालत तो नहीं खराब हो जाएगी, मैं कहीं बिगड़ तो नहीं जाऊंगा। और रोना शुरू कर देता है। उसके आंखों में आंसू आती है। फिर किसी तरह से रामचंद्र जी का ध्यान करके माँ पार्वती के सब देखकर वो कहता है, देवी अब मैं सावधान हो गया हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। राम की कथा आपने कहा कि कैसे कैसे इनका जन्म हुआ, ये कैसे मनुष्य बने, तो उसमें से पहली कथा आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ये रामायण रामचरितमानस अभिनव करता, ये रामायण रामचरितमानस हमको शिव बना दिया। एक साधारण मनुष्य को जो विषयों में फंसा हुआ है, उसके अंदर इतना निर्मल चित्त श्री रामचंद्र जी सीता जी हृदय में विराजमान हो गए हैं। और वह भाव देखा, बहुत पुरानी बात, अभिनवकर्ता को लगता है मैं ये कथा कह रहा हूं। पहला, जब मनु और शत्रुपा बहुत हजारों वर्ष तक राज्य किए, उनको 2 पुत्र तानपद और प्रियव्रत हुए और एक देवहूति। उनका मन संसार के विषयों से हटा नहीं। उनको बहुत दुख हुआ कि मैं जब ऐसे ही रहूंगा तो श्री रामचंद्र जिसको शिव जी पूजते हैं, वह कौन सी शक्ति है, वह देखना है हमें। शत्रुपा देवी जी से प्रार्थना करते हैं, चलो हम लोगों को यह सब संसार छोड़ना है। मन में संकल्प किए, उत्तानपाद और प्रियव्रत को अपना पूरा राज्य सौंप दिए और अपनी कन्या देवहूति करदम जी के यहाँ समर्पित कर दिए, जहाँ आगे चल के कश्यप मुनि आएंगे। करदम को समर्पित करके यहाँ अभिनव करता अपने को समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या हूं। पार्वती जी को कथा बता बता के वह स्वयं भूलता जा रहा है। जब मनु और शत्रुपा वन की तरफ जाने लगे तो पहले तीर्थ में गए। हर तीर्थ में जहां जहां जाते उनका रूप ऐसा लगता था कोई विवेक और भक्ति का स्वरूप धारण करके कोई शक्ति ही आ रही। सब लोग उनको अभिनंदन करते थे। देवता ऋषि मुनि सब बड़े ध्यान से उनको देखते थे। फिर एक जगह ईश्वर का ध्यान जो आदि अनादि हैं, उनका मन में सुमिरन करके ध्यान करते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और संकल्प करते हैं कि जब तक वह शक्ति नहीं दिख जाएगी तब तक हम लोग यहां से उठेंगे नहीं। कुछ दिन घनघोर व्रत किया, पानी लेते रहे, हवा लेते रहे, बाद वो भी सब छोड़ दिए। तो पहले ब्रह्मा जी आए, बोले तुमको क्या चाहिए। मनु और शत्रुपा ने आंख नहीं खोली, अंदर से जवाब दिया, हमको यही चाहिए कि आप यहां से हट जाइए। विष्णु आए, उन्होंने कहा क्या चाहिए, उनको भी कहा आपकी कृपा है तो आप यहां से चले जाइए। शिव आए, शिव को भी कृपा मांग करके बोले आप भी यहां से चले जाइए, हमको आप लोगों से और किसी से कुछ नहीं चाहिए। तब शांत स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति
कि रूप में जो रूप था राम और सीता जी का, उनके स्वरूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जब उनका दर्शन हुआ तब उन्होंने आंख खोली। प्रभु ने पूछा, आदिशक्ति श्री सीताराम जी, बोलो अब मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? तो शिव जी ने कहा, आपको देखकर अब मैं प्रसन्न हूं, मुझे मांगते हुए शर्म लग रही है। प्रभु ने कहा, नहीं, अब तुम्हारे देने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैं तुमको न दे दूं, जो तुम चाहो ले सकते हो। कहते हुए संकोच लगता है, बोले नहीं, बोलो। उन्होंने कहा, मैं आपके जैसे पुत्र चाहता हूं। प्रभु ने कहा, रे अपने जैसे पुत्र कहां मैं पाऊंगा, मैं तुम्हारे यहां स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। अपने मन में संकल्प 3 बार तक उनको जन्म लेना है। फिर शत्रुपा जी से पूछी तो उन्होंने कहा, जो हमारे होशियार उत्तम विचार के पति जी ने मांगा वह तो वही हम भी चाहते हैं, परंतु इसके अलावा आपने भक्तों को जो जो गति दी है वह गति भी हमको चाहिए। प्रभु आदिश्वर, ये तो शिव जी हैं, ये वहां विराजमान थे। अभिनव करता शिव और राम दोनों को देखते हैं। इतने में वह आदिशक्ति कहती, मैंने दिया। ऐसा कहते ही, जाओ अब तुम लोग फिर से राज्य करो, मैं तुम्हारे यहाँ, तुम दशरथ होगे और शत्रुपा कौशल्या होंगी, उस समय मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ऐसा कहते ही अभिनव करते कर्ता का नेत्र खुल गया।